श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 98 श्लोक क्रमांक 55। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण अब इस द्वितीय अध्याय के समाप्ति तक आत्म साक्षात्कारी जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के जो लक्षण है ना, वह बताने जा रहे हैं। जो सिद्ध महात्माओं के लक्षण होते हैं ना, वे ही जिज्ञासु साधक के लिए साधन बन जाते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं, अर्थात स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति आत्मन्येवात्मना तुष्टः तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते। श्री भगवान कहते कि हे पार्थ, जिस समय यह पुरुष मनोगत समस्त कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आइए इस पर हम लोग यथामति चिंतन करते हैं। श्री भगवान वाचो, श्री भगवान बोले। यहां पर स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में भगवान का एक विशिष्ट अर्थ होता है। समस्त विशेषणों का जो गर्भस्थान है ना, या आधार स्तंभ है, वह यह भगवान तत्व है। जैसे धन एक विशेषण है धनवान व्यक्ति के लिए, वैसे ही भग यह विशेषण है भगवान के लिए। 6 प्रकार के भग होते हैं: यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। आय का यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य हे सहाही गुणवर्य वस्ती जेथ मनोनीतो भगवंतु, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। खैर, यहां पर भगवान ने कहा कि हे पार्थ। पार्थ शब्द के अर्थ भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यहां पर कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। स्थित प्रज्ञ स्थिति को पाना चाहते हो ना पार्थ, तो कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। पा माने पाना और अर्थ माने विषय, कामना, उसका त्याग करना पड़ेगा। अब तुम पाना ही चाहते हो तो इस स्थित प्रज्ञ अवस्था को पालो। यदा मनोगतान कामान सर्वान प्रजाति, भगवान कहते जिस समय यह पुरुष मनोगत समस्त कामनाओं को त्याग देता है। देखो, समस्त कामनाओं का आधार स्तंभ है यह हमारा मन, या मन नामक वृत्ति। अनंत कामनाएं मन में ही आती जाती रहती है। मन वृत्ति ही समस्त विषयों का आकार धारण करती है और इन विषयों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करती है। तत्पश्चात आत्म चैतन्य उस विषयाकारापन्न मनोवृत्ति के साथ अपने तादात्म्य की स्थापना करता है।
और स्वयं अस्थिरता चंचलता को प्राप्त हो जाता है। मन स्वयं एक वृत्ति होने के कारण वह जड़ है, लेकिन आत्मा मात्र चैतन्य है। अतः चेतन और जड़ का संबंध शाश्वत नहीं होगा, मिथ्या है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, और वह है मिथ्या। यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई, उन दोनों की गांठ मात्र भ्रम ही है। यदि संबंध शाश्वत होता तो उसका त्याग असंभव ही हो जाता। जैसे आत्मा का त्याग करना असंभव है, घट के लिए मिट्टी का त्याग करना असंभव है, समुद्र के लिए लहरों का त्याग करना असंभव है। उन पर घटादि के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, लहरों के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं पानी पर। मनोवृत्ति में जो देखो, मनोवृत्ति में जो अन्यान्य कामनाओं का आकार है, उनके साथ तादात्म्य झूठा है। कामनाएं अनंत है। उन अनंत कामनाओं को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में विभाजित किया है। उस कामना को क्या नाम दिया? वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा। वासना किसको कहते हैं? स्त्री, धन, पुत्र, पद, प्रतिष्ठादि अनुकूल परिस्थितियों की बने रहने की इच्छा और प्रतिकूल वस्तुओं की नष्ट होने की जो शुभ, जो सूक्ष्म राग द्वेष जनित कामना है ना, उसे ही वासना कहते हैं। जिसका स्वरूप अब तक विकसित नहीं हुआ है, यह हमारे भीतर कामना का अविकसित रूप है। वासना कामना का अविकसित रूप है। स्पृहा किसे कहते हैं? वासना में भी अनेक आकांक्षाएं होती हैं, किंतु उनमें से ही कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त करने की जब आग्रह होता है, तब उसे स्पृहा कहते हैं। वासना की अपेक्षा कामना का यह स्पृहा विकसित रूप है, थोड़ा विकसित। उससे ही अधिक विकसित रूप जो है ना, वह है इच्छा। अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है। और चौथा रूप जो है ना, उसे कहते तृष्णा। जैसे संप्राप्त स्त्री, पुत्र, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि इनकी वृद्धि होती रहे, इनकी वृद्धि की जो इच्छा है ना, उसे ही तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत ही स्थूल रूप है। इस प्रकार कामना के 4 रूप हैं। कौन कौन से? स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, वासना। इन 4 प्रकार की कामनाओं से यह जीव सदा ही पीड़ित रहता है। इन मनोगतान कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। इनकी जितनी अधिक प्राप्ति होती है, जीव उतना ही अशांत तथा निराश होता जाता रहता है। जिसके पास जितना अधिक सांसारिक वैभव हो, वह उतना ही अधिक अस्थिर मालूम पड़ता है, क्योंकि वह गलत जगह पर शांति को खोज रहा है। विषय भोग से मिलने वाली शांति का आधार जो मन है ना, वह स्वयं ही अस्थिर है, चंचल है। अतः उसमें शांति की अपेक्षा करना एक मूढ़ता ही है। भगवान इन मनोगतान वासनाओं को त्यागने के लिए कहते प्रजहाति, माने इसको त्यागा जा सकता है, इसका त्याग करो, क्योंकि इनका यथार्थ ज्ञान होने से ये कामनाएं आत्म तत्व के साथ तादात्म्य कर बैठी है। देखो,
इन कामनाओं का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हम संसार में क्यों आ सकते हैं? संसार क्या है उसका ज्ञान न होने के कारण हम उसमें आ सकते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो हम संसार में आसक्त नहीं होंगे। मन बहिरस्त विषयों के साथ ही तादात्म्य करता है, अतः बुद्धिवृत्ति के द्वारा उसका केंद्रीकरण किया जाए। कर सकते हैं हम लोग, बुद्धि के द्वारा जान सकते कि असत्य हैं। हृदय में एक ही जिज्ञासा रहे कि मुझे आत्म तत्वों को प्राप्त करना है, वही हमारा विषय बने, हर क्षण वही दृष्टिगोचर होवे, तब हमारी अनंत कामनाएं क्षण क्षण ही लुप्त होकर चित्त एक में स्थिर हो सकता है। और चित्त जैसे जैसे अंतर यात्रा पर निकलता है ना, वैसे वैसे कामनाएं छूट जाती है। अंतिम अहंकारात्मक वृत्ति भी जब स्वयं में लीन हो जाती है, तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह आत्मनिष्ठ साधक हुआ है। और वह आत्मनिष्ठ साधक कैसा रहता है? आत्मनिएव आत्मना संतुष्ट, स्वयं से ही स्वयं संतुष्ट रहता है महाराज। समस्त वृत्तियों का लय होने पर यह दिव्य घटना घटती है। यह समस्त साधनों का सार है। यह विषयजन्य संतोष नहीं है, अपितु यह स्वरूप भूत संतुष्टि है। स्वयं से जो असंतुष्ट है वही तो दूसरों में संतोष खोजता है ना, किंतु मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि संतोष प्राप्ति की जगह वह नहीं है। जो स्वयं के घर में संतुष्ट नहीं रहता, उसे फिर कहीं भी संतोष नहीं मिलेगा। हाँ, संतोष मिलता हुआ दिखाई भी दे तो मात्र वह चित्त की भ्रामक दशा है, वह बीमार चित्त का लक्षण है। आंख स्वस्थ हो तो चंद्र एक ही दिखाई देगा ना। यदि दो चंद्र दिखाई देते हैं ना आकाश में, तो समझना चाहिए कि तुम्हारी आंख बीमार है, उसे पीलिया रोग हुआ है। यही यथार्थ है महाराज। चित्त जब स्वयं के ही घर में अधिष्ठान तक पहुंचता है, तब सब कामनाएं तिरोहित होकर एक आत्मसंतुष्टि की अनवरत धारा बहती रहती है। अब यह साधक उसमें निमग्न होकर आत्मसंतुष्टि के भोग में संलग्न है, स्वयं का ही भोग करता है। अब इसकी प्रज्ञा अंतःकरण स्थिर हुआ है। जो सदा तृप्त है उसका अंतःकरण आत्मसंतुष्टि से स्वयं भर गया है। इस अवस्था को प्राप्त हुए साधक को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या बढ़िया बात है मेरे भाई। तदा स्थित प्रज्ञा उच्यते, उस समय उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब तक हृदय में कामनाओं का किंचित भी अंश रहता है, तब तक वह साधक अवस्था ही है, ऐसा समझ लो। समस्त कामनाओं से निर्मुक्त हृदय ही आत्मसंतुष्टि को प्राप्त हो सकता है। वही आत्मक्रीड़ा, आत्माराम, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि से परिपूर्ण हो जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।